नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके साथ जुलाई माह की अभिभावक शिक्षक बैठक के संबंध में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इस माह किस प्रकार से बैठक आयोजित करना है एवं उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार से करना है, उस संबंध में बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, आप अपने बैठक रजिस्टर में सबसे ऊपर अभिभावक शिक्षक बैठक माह जुलाई लिखेंगे। विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद, बैठक विषय, बैठक दिनांक और बैठक दिवस आदि डिटेल्स लिखने के बाद अब हम नीचे आते हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं बैठक एजेंडा। सेवा में समस्त सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक और दिवस को प्रातः 10 से 12 बजे तक माह जुलाई की अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अति आवश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी को विनम्र निवेदन है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करेंगे। सूचना बच्चों के द्वारा, फोन के द्वारा, रसोइयों के द्वारा, स्वयं के संपर्क के द्वारा। अब हम बैठक एजेंडा देखते हैं। इसका सबसे पहले परिचय हो जाएगा, फिर नवीन नामांकन पर चर्चा होगी, छात्रों के शैक्षिक प्रगति की समीक्षा होगी, आचरण एवं अनुशासन संबंधित चर्चा होगी, सह शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा होगी, अभिभावकों की सहभागिता पर चर्चा होगी, समस्याएं एवं समाधान, विशेष निर्देश, डीबीटी एवं यूनिफॉर्म पर चर्चा, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा एवं अन्य। तो आइए हम इसका बैठक कार्यवृत्त देखते हैं। बैठक कार्यवृत्त पूर्व में निर्धारित इस प्रकार से आप जो लिखा हुआ है आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख लेंगे। इसके बाद पहला बिंदु है परिचय। बैठक का शुभारंभ स्वागत भाषण से हुआ। विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों और उद्देश्यों को जानकारी दी गई, साथ ही उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों का परिचय आदि हुआ। तो आप परिचय वाले सेशन में ऐसे लिखेंगे। यदि आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नवीन नामांकन पर चर्चा। आप नवीन नामांकन से संबंधित ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप अपनी रजिस्टर में लिखेंगे। फिर तीसरा बिंदु है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा। विषयवार शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कक्षा अध्यापकों ने बच्चों की मासिक सतत आकलन के परिणाम साझा किए। इस प्रकार से आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। चौथा बिंदु है आचरण व अनुशासन संबंधित चर्चा। आचरण और अनुशासन जीवन को सफल, मर्यादित और समाजोपयोगी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो बिंदु लिखे हुए हैं आप इसको अपने जो पीटीएम रजिस्टर है उसमें लिख लेंगे। पांचवा बिंदु है सह शैक्षणिक गतिविधियां और प्रतिभागिता। इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। छठा बिंदु है अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयास। बैठक में यह सहमति बनी कि अभिभावकों को केवल रिपोर्ट कार्ड देखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, उनके सहयोग को स्कूल के निर्णयों में शामिल किया जाएगा। एक दिन विद्यालय में अभियान, अभिभावक सप्ताह में एक दिन स्कूल आकर कक्षा, भोजन, स्वच्छता आदि देखे। इच्छुक अभिभावक बच्चों को कहानी, कविता, जीवन कौशल, लोकगीत आदि सिखा सकते हैं। सातवां बिंदु है समस्याएं और समाधान। शैक्षणिक या सह शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के दौरान कुछ सामान्य समस्याएं आती हैं जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकती हैं। तो आपके विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित आप चर्चा करेंगे और उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। विशेष निर्देश में क्या रहेगा? विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य व अभ्यास पुस्तिकाओं को समय पर पूरा करें, पढ़ाई गई विषय सामग्री को दोहराएं और कठिन विषयों पर अभिभावक विशेष ध्यान दे। इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। नौवां बिंदु है डीबीटी यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिया जाए ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ और यूनिफॉर्म में बच्चे समय से स्कूल आएं। डीबीटी के तहत सभी जिन बच्चों के आधार उपलब्ध हैं उनके अभिभावकों के आधार सीडेड खातों में 1200 रुपए की धनराशि आ चुकी है। आप अभिभावकों के साथ इसकी चर्चा करेंगे। 10वां बिंदु है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर चर्चा। यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। तो इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं आप अभिभावकों के साथ साझा करेंगे, साथ ही साथ अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अन्य में देखते हैं शारदा ऐप पर सर्वे। आउट ऑफ स्कूल के तहत जो बच्चे हैं उनका नामांकन शारदा ऐप पर भी किया जाएगा। उल्लास ऐप पर सर्वे। 14 वर्ष से अधिक के जो भी व्यक्ति या महिला हैं यदि वह असाक्षर हैं तो उनका नामांकन उल्लास ऐप पर किया जाएगा। इससे संबंधित अभिभावकों से चर्चा की गई।
इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला बिंदु है धन्यवाद एवं समापन। इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए यह कहा कि विद्यालय की सफलता शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों के मिले जुले प्रयास पर निर्भर है। इस प्रकार से आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जुलाई माह की अभिभावक शिक्षक बैठक का प्रारूप जो साझा किया गया है आपको अपने विद्यालय में पीटीएम बैठक आयोजित कराने में सहायता प्रदान होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।